हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। धोखा देना अच्छी बात नहीं है, सभी सिखाते हैं, मॉरल टीचिंग में भी है और सही है। और धोखा देने की बात तो तब आती है जब आप पर कोई विश्वास करता हो। कि कहानी भी द थीव्स स्टोरी एक चोर की कहानी है और इस कहानी में एक टसल है। वो टसल ट्रस्ट यानी कि विश्वास और बिट्रेयल के बीच में है, मतलब धोखा, चीटिंग। तो जीत ट्रस्ट की होती है, ये बिट्रेयल की होती है, उसी पर बेस्ड स्टोरी है। मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूँ। आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हो, पेरेंट्स के पास जाते हो, खुशी खुशी बताते हो, लेकिन आपके मार्क्स कम आते हैं तो एक दुख होता है। आप पेरेंट्स के पास उस तरह से नहीं जा पाते हो जैसे आप पहले गए थे जब आपके नंबर अच्छे आए थे। वो दुख क्यों है? कभी सोचिए, आप जानने की कोशिश करिए। वाई यू फील सॉरी इन सच कंडीशंस? कि आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स दुखी होंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उसके पीछे की वजह जानिए। दूसरा एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स, मान लीजिए एक टीचर है जो बहुत फॉरगिविंग है और अक्सर गलतियों को माफ़ करता है, प्यार से समझाता है और आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट भी करता है। ही और शी हैज़ अ रोल इन सेविंग योर लाइफ। दूसरा टीचर है जो पनिशमेंट बहुत देता है, ठीक से समझाता भी नहीं है और फॉरगिविंग नहीं है। अब पता चला कि जो फॉरगिविंग नहीं है वो आता है किसी दिन और कहता है कि अपनी बातें शेयर करते हैं ना टीचर्स, क्या बताऊँ, कल मेरा ये नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया और मेरी गाड़ी को नुकसान पहुँचा। तो क्लास के उन बच्चों में और आप में क्या फीलिंग आएगी? दूसरा इत्तेफाक की बात है कि 2-4 पीरियड बाद दूसरे वाले टीचर का पीरियड होता है जो कि बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग है, केयरिंग है एंड लव्स एंड अप्रिशिएट्स ही जो है स्टूडेंट्स। इत्तेफाक से उसके साथ बेसिक कोई घटना घटती है और बताता है कि कल एक्सीडेंट हो गया और मुझे थोड़ी बहुत चोटें आई हैं लेकिन फिर भी मैं स्कूल आया हूँ। तब आपके अंदर क्या फीलिंग होगी? क्लास कैसा फील करेगी? पहले वाले टीचर के प्रति आपके अंदर कोई बहुत ज़्यादा दुख की भावना नहीं आएगी, सैडनेस फील नहीं होगी, लेकिन दूसरे वाले टीचर के प्रति होगी। आप उनका हाल चाल लोगे, पूछोगे, यू विल फील मोर अटैच्ड। तो डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है? ऐसी ही कुछ फीलिंग के साथ आप इस स्टोरी में आगे बढ़िए। इस स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, जो कि एक इंडियन ऑथर है, मतलब ब्रिटिश मूल के भी इंडियन ऑथर है और अभी जीवित हैं जब ये वीडियो बनाया जा रहा है, और मसूरी में रहते हैं इस वक्त। और इनका जन्म हुआ था कसौली में, जो कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है, और बहुत पहले से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो छोटी मोटी स्टोरी है ये और बहुत ईजी भी है, लेकिन जब हम धीरे धीरे लास्ट में स्टोरी के पहुंचते हैं, इसके एंड में, तो ये स्टोरी अपना मैसेज देने में 100% कामयाब रहती है। और ट्रस्ट और बिट्रेयल के बीच में किसकी जीत होती है वो भी हमें पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक यंग लड़का है, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, और वो अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, और अनिल इस यंग लड़के पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, मतलब पूर्ण विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज़ हिम, और उसको रख भी लेता है काम पे। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वो लड़का उसके विश्वास के साथ विश्वासघात करता है, धोखा करता है? क्या उसके विश्वास को तोड़ता है? क्या उसके दिल को चोट पहुंचाता है? ये क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पर इसका आंसर आपको इसमें ढूंढना है स्टोरी में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अटेम्प्ट करना है हमें, ये आगे जो पैराग्राफ्स दिए गए हैं स्टोरी के उनको पढ़कर। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला उस वक्त तक मैं एक चोर ही था। इस पहली लाइन में ही आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने किया, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि लिटरेचर पढ़ना है, चाहे पोइट्री हो, चाहे वो फिक्शन हो, कोई भी प्रोज हो, आपको फुल इमेजिनेशन के साथ पढ़ना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए, अपने अपने ढंग से उसको समझने की, उसके मीनिंग्स निकालने की कोशिश करनी चाहिए। उसे साइंस की बुक की तरह नहीं पढ़ना चाहिए और खुद कुछ क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए स्टोरी के साथ साथ। तो देखिए इसमें लिखा है कि जब मैं अनिल से मिला उसके पहले तक मैं चोर था। इसका मतलब ये है कि अनिल से मिलने के बाद उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया और उसने चोरी छोड़ दी। पहली लाइन में ही मुझे तो समझ में आ गया ये। आगे देखते हैं। एंड दो ओनली 15, और सिर्फ 15 साल का था उस वक्त, इसलिए यहाँ पे यंग बॉय लिखा गया। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। देखिए एक्सपीरियंस्ड का मतलब भाई कई बार आपने उस काम को किया है तो आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, उस दौर से गुजरे, उस चीज़ को फेस किया है तो आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। और फेयरली का मतलब होता है कि क्लियरली, मतलब साफ तौर पे। आप ये भी कह सकते हो कि फेयरली का एक मीनिंग ये भी होता है कि कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं बट टू सम एक्सटेंट। सक्सेसफुल हैंड, देखिए सक्सेसफुल का मतलब होता है सफलता, हैंड का मतलब हो गया हाथ। तो सक्सेसफुल हैंड उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो व्यक्ति कोई भी काम करता हो तो उसे सफलता मिलती हो। और यहाँ पे सक्सेसफुल हैंड इस 15 साल के लड़के की हाथ की सफाई के लिए है, किस प्रकार से वो चोरी कर लिया करता था। दैट इज़ ही वॉज स्किल्ड इन थीविंग, यही है उसका सक्सेसफुल हैंड। अनिल और वॉचिंग रेसलिंग मैच। तो जब वो अनिल से मिला तो अनिल उस वक्त एक रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा, ही वॉज अबाउट 25,
तो वो 25 साल का था, मतलब दोनों के बीच में लगभग 10 साल का गैप है। ए टॉल लीन फेलो, लंबा और पतला दुबला एक व्यक्ति, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो इजी गोइंग भी था। देखिए, जिससे आपको मिलकर बात करने में घबराहट ना हो, जो व्यक्ति सहज हो, सिंपल सीधा साधा मस्त मौला, बहुत ज़्यादा वरीड ना हो और आपको भी ज़्यादा चिंतित ना करे, मतलब यू कैन गो एंड ईजिली डील विथ, तो वो व्यक्ति हो जाएगा इजी गोइंग। और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी परेशानियाँ खड़ी नहीं करते, और ये आपकी लाइफ का हिस्सा भी है। आप स्कूल में अपनी जो स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी है उसमें देख सकते हैं, अपने टीचर्स में भी देख सकते हैं कौन सा टीचर आपके लिए ज़्यादा इजी गोइंग है। काइंड, अच्छा, देखने में वो इजी गोइंग के साथ साथ थोड़ा दयालु भी लग रहा था कि भाई ये ज़रूर उदार हृदय का है। एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, देखिए माई पर्पज का मतलब मेरा उद्देश्य, मेरा काम, जिस काम के लिए मैं यहाँ पे हूँ, यानी चोरी, तो मेरे उस काम के लिए ये ऐसे व्यक्ति, मतलब सीधा साधा व्यक्ति इस प्रकार के मेरे लिए काफ़ी है, मेरे काम के लिए ठीक ठाक है, इसी को मैं बुद्धू बनाता हूँ और इसी को लूटने की कोशिश करता हूँ। तो उसने अनिल को शिकार बनाने की कोशिश की। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, देखिए हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट का मतलब ये हो गया कि पिछले कुछ समय से मेरी किस्मत भी मेरा साथ नहीं दे रही थी। और साथ नहीं देने का क्या मतलब है? अरे वो चोरी नहीं कर पा रहा था, लूटपाट नहीं कर पा रहा था, उसकी अर्निंग लगभग इन गलत कामों से नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसकी किस्मत ख़राब चल रही थी। हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, लक ऑफ लेट का मतलब रिसेंटली, बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं, रिसेंट पास्ट पीरियड। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और ये सोचा मैंने कि आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द, देखिए गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस मतलब उस व्यक्ति का विश्वास मैं जीत सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इजी गोइंग था, काइंड लग रहा था और सिंपल व्यक्ति था, और मेरी किस्मत भी ख़राब चल रही थी, कुछ अर्निंग नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि इस व्यक्ति के विश्वास को जीत कर इसे धोखा दिया जाए। यू लुक अ बिट ऑफ रेस्लर योर सेल्फ, आप खुद भी कोई कुश्ती वाले लगते हैं, मतलब कुश्ती उश्ती करते होंगे। योर सेल्फ मतलब खुद। तो ये जो है डायलॉग्स यहाँ से स्टार्ट हो गए ना, जहाँ से कोटेशन मार्क्स स्टार्ट हो जाती हैं, समझ लीजिए डायलॉग से स्टार्ट हो गए। और ये निश्चित रूप से ये व्यक्ति बोल रहा है, 15 साल का लड़का। आई सेड, हाँ मैंने कहा। तो यहाँ पर आई है ना, वो जो शुरू में अनिल से मिलता है लड़का, वो है। अब इसका नाम तो क्या है आगे देखते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी, जब आप किसी खुशामद करते हो, यानी झूठ बोलकर भी दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हो, उसे हम फ्लैटरी कहते हैं, चापलूसी। अ लिटिल फ्लैटरी मतलब थोड़ी बहुत चापलूसी की जाए, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो दोस्त बन जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, मतलब किसी को दोस्त बनाना हो तो बस उसकी वाहवाही कर दीजिए, और अगर वो चापलूसी से खुश होने वाला होगा तो दोस्त बन जाएगा। लेकिन इस तरह के फ्रेंड्स रियल फ्रेंड्स हो पाएंगे? मुश्किल है। वैसे चापलूसी ना कुछ मकसद से की जाती है, मतलबी लोग ही किया करते हैं। सही फ्रेंड्स तो वो होते हैं जो एक दूसरे की कमियां भी बताते हैं, एक दूसरे को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो डू यू, तो वो कहता है कि आप तो एक कुश्तीबाज लगते हो। सो डू यू, और उसी तरह तुम भी लगते हो। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। किसने? अनिल ने। ही यहाँ पे किसके लिए है? अनिल के लिए। विच पुट मी ऑफ, देखिए पुट मी ऑफ, ऑफ का तो मतलब सीधा सीधा होता है कि किसी जो मतलब कहीं पे भी कोई चीज़ हो तो उससे थोड़ा अलग हो जाए, ऑफ। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ ऑफ हो रही है? दरअसल वो जो सोच रहा था ये 15 साल का लड़का अनिल से बात करते वक्त, तो उसके उम्मीद के मुताबिक ये आंसर नहीं था, क्योंकि वो कहता है आप तो कुश्तीबाज लगते हो। अब देखिए अनिल को शुरू में ही बताया गया है कि अनिल पतला दुबला इंसान है, तो क्या कुश्तीबाज लगेगा? तो अनिल समझ गया कि उसके कहने में दम नहीं है और ये कहीं मजाक कर रहा है, तो उसने भी मजाक के तौर पे कह दिया तुम भी तो कुश्तीबाज लगते हो। इसका मतलब ये है कि ये जो 15 साल का लड़का है ये भी पतला दुबला रहा होगा। तो इसकी वजह से जो उसकी थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गई। वो क्या सोच रहा था अनिल को लेके, और अनिल भी चालाक दिखाई दे रहा था, ऐसा उसको महसूस हुआ। तो पल भर के लिए तो अपनी प्लानिंग के हिसाब से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, भटका। अरे क्या कह रहा है? तो सोच का मतलब जिस रास्ते पे चल रहा था उससे थोड़ा सा भटकाओ। फॉर मोमेंट, पल भर के लिए मैं थोड़ा सा उसके जवाब को सुनकर परेशान हुआ, क्योंकि पुट मी ऑफ में पुट ऑफ का मतलब एनॉयड भी होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना भी होता है, और समथिंग दैट कॉजेज डिसलाइक, है ना, आप मुंह फेर लेते हो, हट जाते हो वहाँ से। तो कई मीनिंग होते हैं यहाँ पर। यहाँ बस इतना सा मीनिंग है कि वो जो सोच रहा था उस सोच के हिसाब से जवाब नहीं था, इसलिए पल भर के लिए उसका ध्यान भंग हुआ। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रेदर थिन, मैं उस समय पतला था। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, मैंने अंदाजा लगाया था और यहाँ पर लिखा भी गया है। तो अनिल भी पतला, ये भी पतला। अनिल को उसने कहा कुश्तीबाज लगते हो, उसने भी कहा तुम भी तो लगते हो। वेल आई सेड मॉडेस्टली, देखिए बहुत नम्रता, विनम्रता, जहाँ पे आप अपना
बड़प्पन जैसी बात हो लेकिन फिर भी आप अपने को कम करके दिखाएं, वहीं पे होती है मॉडेस्टी। तो उसने कहा, आगे झूठी तो बोलना था, आई डू रेसल बिट, बिट मतलब थोड़ा बहुत, हाँ कभी कभी मैं कुश्ती कर लेता हूँ। देखिए झूठ बोल रहा है वो। और मॉडेस्टली का मतलब बहुत बड़ा कुश्तीबाज तो नहीं हूँ लेकिन कभी कभी कर लेता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, नेम क्या है तुम्हारा? हरी सिंह। तो उस लड़के ने अपना नाम हरी सिंह बताया। आई लाइड, ओ इसने यहाँ पे झूठा नाम बताया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने में अपना नाम बदलता था। अरे भाई ये लड़का जो 15 साल का है ना, ये बहुत माहिर है, 15 साल की उम्र में ही झूठ फरेब का पुतला बन गया था ये तो। यानी हर महीने नाम बदल लेता। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, ओ पुलिस से बचने के लिए। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, यानी जहाँ जहाँ उसने काम किया था वहाँ वहाँ से भगा होगा ना उनको लूट के, आफ्टर रॉबिंग देम, आफ्टर लूटिंग देम, तो वो सब उसके पीछे पड़े होंगे। तो उसने कहा भाई नाम जब हम बदल लेंगे तो उस नाम से पूछेंगे भी तो पता चलेगा उस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं यहाँ पे। तो इससे पता चलता है कि ही वॉज रियली अ वेरी सक्सेसफुल थीफ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अच्छा मतलब ये बातचीत हुई थोड़ी सी, उसके बाद फिर वो लोग कुश्ती की तरफ देखने लगे। और जो रेसलर्स उस समय जब तक ये कहानी होगी ना तो लोग शरीर में तेल वल लगा के बढ़िया लड़ाई लड़ते थे, है ना। जो मिट्टी होती थी, कच्ची मिट्टी ऐसे ज़मीन में, उसमें कुश्ती लड़ते थे। और तेल इसलिए लगाते थे कि कोई पहलवान दूसरे पहलवान को पकड़े तो उसका हाथ फिसल जाए, उसकी बॉडी पकड़ में ना आए। हुआ ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, उठा रहे थे, फेंक रहे थे एक दूसरे को, मतलब उठा पटक हो रही थी, कभी वो किसी को पटकता था कभी वो उसको पटकता था, इस टाइप से। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं। अनिल वॉकड अवे, मतलब यहाँ पे अनिल उन रेसलर्स के बारे में बातचीत कर रहा है। और सोचो तो बहुत कुछ है, ना सोचो तो कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आई डिडेंट हैव मच टू से, इस लाइन का भी तो कोई मतलब है ना। इस लाइन का मतलब ये है कि अनिल ही इनके बारे में बातचीत कर रहा था, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं। क्यों? क्योंकि ना मैंने रेसलर्स के बारे में मुझे कोई जानकारी थी, ना मैं कुश्ती लड़ता था। मैं तो बस उस अनिल को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। तो जब जानकारी नहीं है तो क्या बात करेगा रेसलर्स के बारे में। अनिल वॉकड अवे, उसका अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली मतलब बस ऐसे ही, बिना प्लानिंग के, बिना थॉट के, किसी के प्री, बस ऐसे ही, वही है कैजुअली। मतलब विदाउट एनी प्री डिफाइंड गोल, एम, पर्पज, इंटेंशन एट्सेट्रा। तो उस तरह की एक्टिविटी को हम कैजुअली कह देते हैं। तो मैं भी बस ऐसे ही चल दिया पीछे पीछे, क्योंकि इतनी बात से तो नहीं पता चल सकता ना कि अनिल बेवकूफ़ बन सकता है नहीं बन सकता। हेलो अगेन ही सेड, तो उसने कहा हेलो, जैसे कहना ना पीछे मुड़ के देख रहा है वो व्यक्ति चला रहा है, हेलो क्या है, इस टाइप से। तो हेलो अगेन, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। देखिए अपीलिंग मतलब होता है विच इज़ अट्रैक्टिव, जो आपका ध्यान आकर्षण करे। क्रिकेट में अपील होती है ना, वो अपील किस लिए होती है? एम्पायर का ध्यान आकर्षित करने के लिए, भैया आउट है ये, आउट दे दो इसको। अपील झूठी भी होती है। तो मैंने मुस्कुराया और उस मुस्कुराहट को अपीलिंग बनाया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, मतलब मुझे कुछ काम दो, मैं बेरोजगार हूँ और काम करके कमाना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, किसने? जो नरेटर है इस स्टोरी का, यहाँ पे तो हरी सिंह है फिलहाल। बट आई कांट पे यू, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, 1 मिनट तक तो मैंने सोचा। देखिए जल्दी जल्दी निर्णय लेना है ना, कि पैसा है नहीं इसके पास, यानी ये भी गरीब है क्या, अब इसके पास रहने से क्या पैसा मैं लूट पाऊँगा। कुछ सोच चल रही है उसके मन में। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, शायद मैंने अपने आदमी को मिस जज कर लिया, मतलब गलत समझ लिया। गलत समझने का मतलब, मैं समझ रहा था कि इसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, धनी व्यक्ति होगा, लेकिन वो मेरा निर्णय, मेरा जजमेंट गलत निकला। दैट इज़ आई मिस जज्ड माई मैन। माई मैन यहाँ पे कौन है? अनिल। आई आस्ट, मैंने कहा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो। यानी इससे एक मकसद पूरा हो रहा था कि मैं भूखा हूँ और मुझे काम चाहिए, मैं परेशान हूँ, लाचार हूँ। इस तरह की फीलिंग सामने वाले के मन में आ सकती है। या हो सकता है कि वाकई में बहुत ज़्यादा भूखा हो तो उसने सोचा चलो कुछ खाने को ही मिल जाए। अनिल उस टाइप का तो व्यक्ति है नहीं जैसा मैं समझ रहा था। इस सोच के साथ भी उसने कहा होगा, कैन यू फीड मी, मुझे कुछ खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। मतलब जैसा सवाल वैसा एक और सवाल, सवाल के बदले सवाल। आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर झूठ बोला, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। अच्छा है, मतलब तुम पकाओ तो मैं भी खाऊं तुम भी खाओ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्ट्रीट शॉप।
ही टुक मी टू हिज रूम, अपने कमरे पे ले गया। और कहाँ लोकेशन थी उसके कमरे की? जमुना स्वीट शॉप ओवर, मतलब ऊपर कहीं दूसरी मंजिल पे होगा। और टोल्ड मी, मुझे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, अनिल ने कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड, लेकिन मैंने जो भोजन पकाया था, दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल। देखिए टेरिबल मतलब बड़ा भयंकर, तो यहाँ भयंकर डर पैदा करने वाला नहीं है, भोजन की बात हो रही है कि बहुत ही खराब बनाया था। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसे किसे दे दिया? जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं ना सड़कों पे, मतलब पालतू कुत्ते नहीं, उनको दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बी ऑफ मतलब दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट, इस टाइप से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन हैंग अराउंड का मतलब होता है कि आसपास ही चक्कर काटते रहना और मंडराते रहना और डटे रहना आसपास ही। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं आसपास ही रहा उसके मकान के, घर के आसपास। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब ये उसकी जो पेशा है उसका ये हिस्सा था, मतलब उसे ऐसा करना पड़ता था लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, विश्वास जीतने के लिए, या वो ये तरकीब यहीं आजमा रहा था क्योंकि अनिल ने तो उसे दफ़ा होने के लिए कह दिया था, क्योंकि अनिल समझ गया था कि झूठ बोल रहा है, इसे खाना पकाना नहीं आता था। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, तो मैं अपने ढंग से स्माइल कर रहा था, वही अट्रैक्टिव स्माइल, क्योंकि ऐसे लोगों की स्माइल में इनोसेंट होना चाहिए। उनकी स्माइल को ऐसा लगना चाहिए जैसे बहुत ही सीधा साधा लड़का है। यहाँ यही है अपीलिंग स्माइल, जबकि सीधा साधा लड़का नहीं है। इसलिए हमें भी जीवन में बहुत जल्दी किसी की स्माइल में आना होना नहीं चाहिए भाई, परखना चाहिए अगर कोई अनजान व्यक्ति है तो। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, देखिए कुडंट हेल्प, ये शब्द हम, ये जो फ्रेज हम तब प्रयोग करते हैं जब हमारा काबू अपनी किसी चीज़ पर नहीं होता। जैसे आई कांट हेल्प गोइंग देयर, मैं वहाँ अपने को जाने से रोक नहीं पाता। आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं अपने को हंसने से रोक नहीं पाया, इस प्रकार से। तो इसे पता चलता है कि अनिल बहुत ज़्यादा सीरियसली इस लड़के को नहीं ले रहा था। वो हंसने लगा कि खाना पकाना नहीं आता था, लेकिन बेचारा भूखा रहा होगा इसलिए उसने झूठ बोल दिया होगा, ऐसा अनिल ने कोई एनालिसिस किया होगा और उसे दया आ गई उसके ऊपर। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, तो बाद में मेरी सिर पर रख कर एक प्रकार से प्यार से थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, अनिल ने कहा कि वो उसको खाना सिखाएगा पकाना। ही आल्सो टॉट मी टू राइट, बल्कि मुझे लिखना भी सिखाया, मेरा नाम कि कैसे नाम लिखा जाएगा। एंड सीड ही वुड सून टीच मी टू राइट अबाउट होल सेंटेंसेस, तो बताया कि कुछ दिन में मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखा दूंगा। इसका मतलब ये है लड़का जो है ना वो अनपढ़ था। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स भी ऐड करना सिखा दूंगा, मतलब मैथ। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही उसका कृतज्ञ था। जब आपके ऊपर कोई एहसान लाता है या कोई आपके लिए कोई अच्छा काम करता है तो यू शुड फील ग्रेटफुल। तो वो फीलिंग थी उसके पास, हरी सिंह के पास, उसके दिल में। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट, क्योंकि मैं जान रहा था कि अगर मैं एक बार लिखना पढ़ना सीख गया, लाइक एन एजुकेटेड मैन, जैसे कि शिक्षित व्यक्ति होते हैं, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। ओ बदमाश बदमाश। अचीव का मतलब ये है कि जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, कुछ काम करते हो, तो उससे जो आपको हासिल होता है वो आपका अचीवमेंट है। तो कह रहा है कि अगर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति बन गया, एक एजुकेटेड व्यक्ति बन गया, तो कोई सीमा ही नहीं है कि मैं क्या क्या नहीं हासिल कर सकता अपनी लाइफ में। मतलब इसका इरादा है कि अभी मैं जब अनपढ़ होकर इतना कुछ बेवकूफ़ बना के लोगों को लूट लेता हूँ, तब तो मैं और दिमाग लगा के कर पाऊँगा और मेरे रास्ते खुल जाएंगे बदमाशी करने के लिए, चोरी करने के। उसके दिमाग में एक खुराफात चल रही है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता था। क्वाइट प्लीजेंट मतलब अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सवेरे में टी बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और उस टेक माई टाइम मतलब मैं अपना टाइम स्पेंड करता था जो दिन के लिए जो भी सप्लाईज़ की आवश्यकता होती थी, मतलब घर में क्या खाना है पकाना है, तो उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें लेके आना है। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। अच्छा, ये पैसा अनिल देता होगा। और जब बाज़ार में जाता था सामान खरीदने के लिए तो उसमें भी वो धोखेबाजी करता था और वो एक आध रुपया बचा लेता था। ये जिन दिनों की कहानी है ना, उन दिनों में ₹1 का बहुत ज़्यादा मूल्य रहा होगा। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, मुझे लगता है कि शायद उसको पता था कि मैं कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट बना लेता हूँ। दिस वे, इस तरीके से। कौन सा तरीका? गैर कानूनी। गैर कानूनी क्या कहा जाए, मतलब गलत तरीका। ये बिट्रेयल है, ये किसी के विश्वास को तोड़ने जैसा है। तो देखिए यहाँ पे, एक तो जब उसने कहा कि हाँ मैं खाना पकाना जानता हूँ, तो अनिल को पता चला, क्योंकि उसने जब खाना ठीक से पकाया नहीं तो ये झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि अनिल को शायद इस चीज़ की जानकारी थी कि मैं जो सप्लाई लेके आता हूँ, सामान लेके आता हूँ, उसमें से कुछ पैसा चुरा कर अपने पास रख लेता हूँ और झूठ बोल देता हूँ कि सामान, मतलब जो दाम है उसे जब ज़्यादा बढ़ा के बताएंगे
तो जो पैसे का अंतर होगा वो इस लड़के का हो जाएगा। तो गलत तरीके से मैं पैसा बनाता हूँ, अनिल को जानकारी थी। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर एक और दो चीज़ें हैं, यानी जो अनिल अच्छी तरह से जान रहा है उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को उसने अपने पास रखा हुआ है। ऐसे लोगों से धोखा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो इस चीज़ का ज़्यादा माइंड नहीं करता था कि चलो एक आध रुपया बनाता होगा, लड़का तो है ही है। ऐसे लोग फॉरगिविंग होते हैं, ऐसे लोगों को ईजी गोइंग कहा जाता है। और अब ये बहुत छोटी मोटी मात्रा में था, इसलिए अनिल शायद माइंड नहीं करता था। देखिए यहाँ पर ये इमेज है, उसको कुछ सिखा उखा रहा है, लिखना उखना। अब अनिल की बारी है। अनिल कैसे कमाई करता था? अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब ये है कि नॉट रेगुलरली, कभी हाँ कभी ना वाली बात है। कभी कमाई होती थी, कभी नहीं होती थी। रह रह के वो कुछ ना कुछ कमाई करता था, मतलब कंटिन्यूसली उसकी इनकम नहीं थी, जैसे एक सैलरीड पर्सन की होती है। ही वुड बोरो 1 वीक, एक मतलब कभी किसी हफ्ते वो उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट, और किसी हफ्ते उधार देता था। मतलब जब उसके पास पैसे नहीं होते तो उधार लेता था, और जब पैसे हो जाते थे तो दे देता था, कोई उससे उधार मांगता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। अच्छा, वो कुछ चिंतित दिखाई देता था अपने नेक्स्ट चेक को लेके, मतलब उसे जो अगली पैसे की जो इन अर्निंग होने वाली थी तो वो चेक से होने वाली थी, उसका इंतज़ार था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, और जैसे ही वो पहुंचा, चेक मतलब पहुंचा, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वो उस पैसे से सेलिब्रेट करने पहुंच जाता था, मतलब खाता पीता था, एंजॉय करता था। इसका मतलब ये कंजूस टाइप का आदमी नहीं था। दरअसल यहाँ पे आदत लिखी गई है, मतलब किसी एक चेक की बात नहीं है, मतलब कि वो अपने चेक का इंतज़ार करता था, और जैसे ही चेक आ जाता था वो सेलिब्रेट भी करता था। मतलब वो वर्तमान में ज़्यादा जीने वाला व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर परेशान नहीं होता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है जैसे वो किसी मैगजीन के लिए लिखा करता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। आप देखिए उस लड़के की नज़र में बड़ा अजीब तरीका है। मेक अ लिविंग का मतलब टू अर्न फॉर लाइफ, मतलब जीवन को चलाने के लिए जो आप अरेंज करते हो, चीज़ों को कमाई करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी मेक अ लिविंग में आ जाएगा। मतलब वो अपने जीवन को चलाने के लिए बड़ा अजीब सा तरीका उसने कमाई का अपनाया था। मैगजीन के लिए लिखता था, उससे पैसा कमाता था। अरे ऐसा हो सकता है लड़के को ना पता रहा हो, ये भी एक तरीका है। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को क्या हुआ कि वो कुछ नोट्स के बंडल के साथ पहुंचा, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर। और उसने कहा कि उसने अभी हाल ही में किताब एक पब्लिशर को बेची है। तो ये राइटर था, और इसकी बात यहाँ सही है। और पब्लिशर को उसने बुक बेची होगी, तो बेचने का मतलब ये है कि छपने के लिए दी होगी, और पब्लिशर ने बदले में कुछ पैसे दिए होंगे। हो सकता है कोई कॉपीराइट। देखिए बुक बेचने का मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि उसने किताब लिख के उसके कॉपीराइट समेत उस पब्लिशर को दे दिया, और उसका पैसा उसे मिला। एट नाइट, रात को, आई सॉ हिम टक द मनी। देखिए टक के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पर मोड़ के, संभाल के रखना। कहाँ रखा? मनी अंडर द मैट्रेस। तो वो जो गद्दे पे जो सोता था ना, वो उस गद्दे के नीचे बहुत आसानी से सरका के उसको टक कर दिया, मतलब उसको रखा, मतलब फोल्डेड एंड वेरी इजीली विद कॉशन प्लेस्ड इट अंडर द मैट्रेस। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। 1 महीना हो गया था काम करते हुए अनिल के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, तो जब मैं शॉपिंग करने जाता था तभी उसके साथ चीटिंग करता था, वही जो एक एक रुपया बना लिया करता था ना, जो मैंने पढ़ा था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। लेकिन उसके अलावा मैंने अपने लाइन ऑफ वर्क से रिलेटेड कोई काम अनिल के लिए नहीं किया था। देखिए लाइन ऑफ वर्क का मतलब जो आपका पेशा हो, द टाइप ऑफ वर्क यू डू मोस्टली टू अर्न, द एक्टिविटी रिलेटेड टू योर वर्क। तो मैंने अभी कुछ ऐसा नहीं किया था, मतलब उसने चीटिंग की लेकिन बस शॉपिंग से रिलेटेड। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। हालांकि मेरे पास हर वक्त वो मौके मौजूद होते थे जब मैं बहुत बड़ी चीटिंग कर सकता था। अब यहीं से कुछ सोचना चाहिए कि उसने क्यों नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। देखिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बता रहा है। अनिल ने मुझे एक चाबी दी थी दरवाजे की, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। मतलब उसने एक चाबी अपने पास रखी होगी, एक चाबी इसको दे दी होगी, और मैं जब चाहे अपने मन मर्जी के मुताबिक आ जा सकता था उस कमरे में। एज आई प्लीज्ड का मतलब अपने हिसाब से जब मेरा मन करे। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। देखिए यहाँ पे आई ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। मेरे जीवन में अभी तक जितने भी लोग मिले थे उसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन यही था, मतलब जिस पर मैं विश्वास कर सकता था और मुझ पर जो विश्वास करता था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू विन द ट्रस्ट ऑफ ए पर्सन। और एक बार जब विश्वास टूटता है ना, तो दोबारा फिर बनने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए लाइफ में कभी भी अगर आप किसी को अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाते हो तो ट्रस्ट तभी दिलाओ जब आप उस ट्रस्ट को निभा पाओ। ये दोनों तरफ लागू होती है, आप पे भी और दूसरे वाले व्यक्ति पर भी।
कि ट्रस्ट करो तो पहले सोचो कि हाँ ट्रस्ट करने लायक कोई व्यक्ति है कि नहीं। वैसे ऊपर जो क्वेश्चन दिए थे उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये रहे, वॉट डज आई रिफर टू इन द स्टोरी, भाई द नरेटर द थीफ, वॉट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट थीविंग, मतलब स्टीलिंग थिंग्स। वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें तो बस इतना पता चलता है कि ही वॉज फेड बाई अनिल, मतलब अनिल जो है उसको भोजन की व्यवस्था कर देता था, उसके साथ वो रहता था। तो ही हैड गिवन शेल्टर आल्सो एंड फेड हिम एंड ट्रस्टेड हिम, मतलब अनिल gave his trust in return for his work also, and he was teaching him how to read and write etc, and that is why it was so difficult to rob him। अब समझ में आया, मतलब वो अनिल जो है उस पर इतना विश्वास करता था कि लूटना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहीं पे आती है जब पावर ऑफ ट्रस्ट। पावर ऑफ ट्रस्ट, जो व्यक्ति आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हो उसे धोखा देना बहुत आसान नहीं होता। आप धोखा दोगे भी तो आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी, आपका कॉन्सेंस आपको ब्लेम करेगा। और ये पावर ऑफ ट्रस्ट ना आगे चल के मुझे लगता है कि इसे हम रिफॉर्मेटिव भी कह सकते हैं, मतलब विश्वास में सुधारने की ताकत होती है लोगों को। तो इतने दिनों से 1 महीना रहते हुए भी वो उसे धोखा नहीं दे पा रहा था, क्यों? क्योंकि अपने जीवन में पहला ऐसा व्यक्ति मिला था जो बहुत ज़्यादा अनिल जैसा व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, किसी लालची आदमी को, कंजूस आदमी को लूटना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। अब इसके 2 मीनिंग मैं निकालता हूँ यहाँ पे। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड का मतलब, एक तो भाई देखिए ग्रीडी आदमी है, लालची आदमी है, तो अगर मैं उसे लूट भी लूँगा तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं करूँगा, क्योंकि ही इज़ मेड फॉर दिस, कि लालची है तो उसे लूटना ज़रूरी है। एक मीनिंग तो ये निकल सकता है। दूसरा मीनिंग ये निकल सकता है कि वो पैसे वाले लोग हैं, कंजूस आदमी है, अगर उसको थोड़ा बहुत हम लूट भी लेंगे तो भी उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है, मतलब उसे लूटा जा सकता था, ऐसे व्यक्ति को लूटा जा सकता है। और अगर आप अफोर्ड की जगह अगर आप एक दूसरा वर्ड रख लो, डिज़र्व, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज दे डिज़र्व टू बी रॉब्ड। वैसे सच पूछा जाए ना, जहाँ पे जितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, उसको तोड़ने में, फ्रीडम लेने में जो आनंद है ना, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं होते वहाँ फ्रीडम लेने में वो आनंद नहीं है। मतलब चैलेंजेस फेस करके कोई चीज़ जब अचीव करते हो तो उसकी सक्सेस स्टोरी कुछ अलग ही होती है। यहाँ पे चैलेंजेस ही नहीं है, वहाँ पे अचीवमेंट का भी मज़ा नहीं आता, कुछ ऐसी बात यहाँ पे है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि केयरलेस हो, ज़्यादा ध्यान रखता ही ना हो, गया 1 रुपया तो गया, इस टाइप का कोई व्यक्ति हो कि जिसका पर्स सामने चुरा लिया उसे पता ही नहीं है, मतलब जो चीज़ों को संभाल के रखता ही ना हो, उसको उसकी चीज़ों को गायब करके मिलेगा क्या? समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। और ऐसे व्यक्ति को, मतलब जो जिसे कभी पता ही ना चले कि हाँ उसको धोखा देकर उसके साथ चीटिंग की गई है, उसकी चीज़ों की चोरी की गई है, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और फिर काम का मज़ा नहीं आता। हाँ, क्या बात है, क्या एक्सपीरियंस लिखा है उसने। हालांकि ये सही भी है कि जहाँ पे चैलेंजेस ना हो, मतलब गजब का चोर था, मतलब इसे चैलेंज चाहिए, आसानी से चोरी करना अच्छा नहीं लगता था। एनीवे इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ आल्सो, कि इफ़ यू फेस अ चैलेंज, इफ़ यू ओवरकम दैट चैलेंज, इट गिव्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। एक आसान सा पेपर मिल जाए, 10 में से 10 ले आए, अरे बहुत से लोग ले आएंगे उस वक्त, लेकिन कठिन सा पेपर है उसमें 10 आप 10 लेके आते हो तो निश्चित है क्लास में बहुत कम लोगों का आएगा, एक अचीवमेंट होगा आपका। तो कुछ ऐसी बात यहाँ पे हो रही है कि जो अपना बहुत कुछ ध्यान रखता हो, अपनी चीज़ों को संभाल के रखता हो, कंजूस टाइप का हो, उसको तो लूटना ही चाहिए, उसको लूटने में मज़ा आता है। लेकिन जो व्यक्ति केयरलेस हो और उसकी कुछ चीज़ें चुरा भी ली गई उसे पता तक ना हो, ऐसे व्यक्ति को लूटने में मज़ा नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को धोखा देने में मज़ा नहीं आता। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो अब ये समय आ गया कि मैं कुछ रियल वर्क करूँ। अब देखिए वर्क तो कर ही रहा था, रियल में क्या खास बात है? रियल में खास बात ये है कि अब समय आ गया है कि जिस चीज़ के लिए मैं जाना जाता हूँ, जो मेरा पेशा है, जो काम करने के लिए मैं आया हूँ, कुछ उससे रिलेटेड वर्क किया जाए। यानी अब कुछ हाथ आजमाने का टाइम आ गया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, अपने आप से मैंने कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किए हुए काफ़ी दिन बीत गया, मतलब वही सक्सेसफुल हैंड, चोरी किए बहुत दिन बीत गया। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने मान लीजिए पैसा ना भी लिया, मतलब इस पैसे को चुराने की बात आ रही है, आउट ऑफ प्रैक्टिस मतलब रियल वर्क का मतलब चुरा लो इसका पैसा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों पे ख़त्म कर देगा। क्योंकि आपने देखा था बीच में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अगर चेक आ जाता था, पहले तो वरीडली चेक का वेट करता था, जब आ जाता था तो वो सेलिब्रेट भी करता था। तो निश्चित है सेलिब्रेट अपने दोस्तों के साथ करता होगा, पार्टी करता होगा। तो देखिए किस प्रकार से वो, चूँकि ट्रस्टिंग भी है अनिल, तो अपने मन को मना रहा है लड़का कि इस पैसे को वैसे भी वो अपने फ्रेंड्स पे बर्बाद कर देगा तो मैं ही क्यों ना ले लूँ। आफ्टर ऑल
आखिरकार, आफ्टर मतलब आखिरकार, ही डज नॉट इवन पे मी, मुझे कोई देता भी तो नहीं है ना। अब यहाँ क्लियर हो गया कि उसे नगद पैसा नहीं देता था, लेकिन सारा घर का कारोबार में फ्रीडम उस लड़के को थी, 15 साल के लड़के को, हरी सिंह को। अनिल वॉज asleep, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, रात का समय था, चंद्रमा की रोशनी, बीम का मतलब जो रोशनी चंद्रमा की है वो बालकनी में आ रही थी। स्टेप्ड का मतलब वॉज अप्रोचिंग, रीचिंग, एंड फेल ऑन द बेड, और उस बेड पे गिर रही थी जहाँ वो सो रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, क्योंकि देखिए वो बालकोनी में सोता था ना, मतलब जैसे मान लीजिए बालकोनी होगा, यहाँ सोता होगा, यहाँ कमरा होगा, मेन यहाँ पे सोता होगा। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, हालात को समझने लगा कि किस प्रकार की सिचुएशन है। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसा निकाला, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस। अब वो सोच रहा है कि भागना है तो कैसे वो भाग पाएगा। तो अगर इस वक्त मैंने पैसा निकाला तो 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस ट्रेन है जो लखनऊ जाती है वो मुझे मिल जाएगी। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, तुरंत वो ब्लैंकेट से निकला, मतलब सरकाते हुए ब्लैंकेट को इधर फेंका, निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, बेड के नज़दीक सरकते सरकते सावधानी के साथ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, देखिए फेस वॉज क्लियर का मतलब, और अनलाइन का मतलब, देखिए अनलाइन का मतलब ये है कि देखिए वो 25 ईयर्स का था, यंग था वो भी, तो चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं थी। और क्लियर का मतलब कोई भी चिंता के निशान उसके चेहरे पे नहीं थे, साफ सुथरा सीधे साधा व्यक्ति जैसा होना चाहिए उस टाइप का उसका फेस था, प्योर। क्लियर मतलब प्योर एंड अनलाइंड। वैसे भी सोते वक्त, जो जगते वक्त हम अपनी त्योरियाँ चढ़ा लेते हैं ना अपने चेहरे पे, गुस्से से, टेंशन से, वो सब गायब रहती हैं। इवन इफ़ आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, अगर मेरे चेहरे पे, अच्छा हाँ, एक मतलब यहाँ ये भी निकल सकता है, उसके चेहरे पे कोई निशान नहीं थे चोट वोट के इस तरह के। इवन इफ़ आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, अगर मेरे चेहरे पे काफ़ी निशान थे, देखिए बदमाशी करता होगा, मार खाता होगा, तो वो सब लाइफ का जो उसके चोरी के जीवन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो उसके उसकी बात ये कर रहा है। अगर मेरे चेहरे पे तमाम मार्क्स थे, दो माइन वर मोस्टली स्केयर्स, और मेरे स्केयर्स का मतलब होता है कि घाव, हालांकि मेरे चेहरे पे जो निशान थे वो घावों के निशान थे, जो चोट वोट लगी होगी उसको, क्योंकि वो चोरी करता था, पकड़ा जाता होगा तो पीट पाट देते होंगे लोग। तो यहाँ पर इवन मतलब ये है कि उसके चेहरे पे कोई भी चिंता के निशान नहीं थे, किसी भी घाव के चोट के निशान नहीं थे, जबकि मैं 15 साल का हूँ, मेरे चेहरे पर थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पे ज़्यादा निशान थे उससे, हालांकि वो घाव के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे मैंने अपना हाथ लगाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढा। व्हेन आई फाउंड देम, जैसे मुझे मिले, आई ड्रू देम आउट, तुरंत पीछे खींचा, मतलब हाथ से खींच लिया, ड्रू देम आउट, बिना आवाज़ के। अनिल साइड इन स्लीप, हालांकि अनिल सो रहा था, एक आह उसने भरी, मतलब जैसे करवट वरवट बदलते हैं ना उस टाइप से। एंड टर्नड ऑन इज साइड, हाँ उसने करवट बदली टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। हालांकि इसकी तो हालत ख़राब हो गई हुई, कहीं अनिल की आँख खुल जाती तो। आई वॉज थॉटल्ड, मैं भौचक्का रह गया, मतलब घबरा गया तुरंत ये हरकत देख के। एंड आई क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, तुरंत सरकते हुए रूम के बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर पहुंचा, ओ पैसा लेके ये भाग खड़ा हुआ। आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, तो उसने अपने कमर में वो नोट्स बांधे हुए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, ओ उसने पैजामा के नाड़े में किसी तरह से उनको बांधा हुआ था। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक, दौड़ते दौड़ते फिर मैं थोड़ा सा धीमे हुआ, चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, नोट्स को काउंट किया। 600 रुपीज़ इन 50s, 50-50 के 600 नोट थे। ओह, यानी उस समय के हिसाब से 3000 रुपये। आई कुड लिव ऑन एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब देखिए यहाँ पर वो सपने देख रहा है कि इतने पैसे से तो मैं एक दूसरे देश अरब में जाकर हफ्ते 2 हफ्ते आसानी से बिता सकता हूँ, मतलब विदेश जाकर अरब जैसे एक बहुत ही महंगे देश में भी मैं हफ्तों 2 हफ्तों आसानी से बिता सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब कि वो कई दिन बिना कुछ काम किए आसानी से गुजार सकता था। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट, तो मैं स्टेशन पहुंचने के बाद टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, जीवन में कभी उसने टिकट खरीदा ही नहीं था ना। बट डैश्ड स्ट्रेट, कूद के तुरंत झटके के साथ प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा, मतलब प्लेटफॉर्म की तरफ चला। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस मूविंग आउट मतलब वो प्लेटफॉर्म को छोड़ ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, हालांकि उसने स्पीड नहीं पकड़ी थी, उसे स्पीड पकड़नी थी, मतलब तेज़ नहीं हुई थी, वो आसानी से चढ़ के बैठ सकता था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं उसके किसी कंपार्टमेंट में आसानी से जंप करके घुस सकता था।
बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचक गया, कदम मेरे रुक गए। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, क्यों ऐसा हुआ मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। वही जो मैंने शुरू में आपको कहा था ना, कम नंबर लेके जाते हो पेरेंट्स के पास तो एक दुख होता है, एक चिंता होती है आपके मन में। जिनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है और बच्चों को जल्दी डांटते उठते नहीं है, पनिशमेंट नहीं देते, उनके अंदर तो और दुखी हो जाते हैं बच्चे कि देखो मैं अपने माँ बाप को खुश नहीं कर पा रहा हूँ अपने परफॉर्मेंस से। तो एक बॉन्ड होता है जो समझ में नहीं आता और हम काफ़ी कुछ किसी के लिए करने के लिए अंदर से प्रेरित रहते हैं, तो बहुत दुखी हो जाते हैं और खुद पता नहीं चलता है मैं क्यों इतना दुखी महसूस हो रहा हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई 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 टर्म्स नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी क्यों दुख हो रहा है। समटाइम्स इट हैपेंस इन आवर लाइफ। तो यहाँ कह रहा है कि मेरे कदम ठिठक गए, लेकिन क्यों ठिठक गए मुझे खुद ही कारण समझ में नहीं आ रहा था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वो ट्रेन निकल गई और मैं उसके साथ भागने का मेरा मौका भी ख़त्म। द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। डिजर्टेड मतलब जहाँ पे कोई और ना हो, मतलब लोग चढ़ के ट्रेन में चले गए थे। उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, अकेला खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, समझ में नहीं आ रहा था मैं रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स फॉर मोर ट्रबल, ओ वो दोस्तों को समझता था कि वो तो और परेशानी खड़ी कर सकते हैं। देन हेल्प, मतलब दोस्त मददगार बनने की बजाय और परेशानी खड़ी करने वाले होते हैं। वैसे यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा लिंक डेवलप करना किसी चोर के लिए ठीक नहीं है। पता नहीं कौन सा दोस्त धोखा दे दे, और चोर के दोस्त तो चोर ही होंगे ना। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स। तो मैं किसी होटल में ठहर कर लोगों को क्यूरियस, मतलब कि लोग मेरे बारे में सोचे, क्योंकि देखिए देखने में वो भाई बहुत धनी नहीं लगता था, पैसा उसके पास था, और ऐसा व्यक्ति होटल में कैसे आके रुक सकता है। तो लोग शक की निगाह से ना देखें जिससे कि वो परेशानी में पड़ जाए। तो वो लोगों को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था, इसलिए होटल में नहीं रुक कर वो देखिए क्या प्लान करता है, स्टेशन के पास वो होटल में नहीं रुकना चाहता। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन। ओह, अब उसे याद आ रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं ठीक से जानता था उस लोकेलिटी में जहाँ पे हूँ, वो वही व्यक्ति था जिसको मैं अभी लूट कर निकला हूँ। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से होता हुआ गुजर रहा था। देखिए क्या सिचुएशन है, सोचने पे मजबूर करती है कि जिस व्यक्ति को, अनिल को, वो लूट कर भाग रहा है, और जब वो ट्रेन में नहीं चढ़ता उसे खुद ही पता नहीं चलता ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ा। कारण वही है, इसका ट्रस्ट। और उसको जब वापस लौटता है तो उसे लगता है कि ऐसे हालात में मेरा सबसे बड़ा सहारा तो वही व्यक्ति जिसे मैं लूट के लौट रहा हूँ, मतलब सोर्स ऑफ माई हेल्प को ही मैं रॉब करके चला रहा हूँ। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, हालांकि चोर के रूप में जो मेरा छोटा मोटा कैरियर था, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने लोगों के चेहरे पढ़ने सीख लिए थे। देखिए चोर थे ना, इस वजह से कई लोगों से पाला पड़ता होगा, तो किस व्यक्ति को लूटा जा सकता है, किसको नहीं लूटा जा सकता, चोर ऐसा समझ कर टारगेट बनाते हैं। और ये भी तो अनिल को इसलिए चूज करता है ना शुरू में, ईजी गोइंग पर्सन। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि जब लोग अपना सामान खो देते थे तो उनके चेहरे के क्या भाव होते थे। मतलब जो उनको लूट लेता था तो अरे मेरी पर्स कट गई, अरे मेरा पैसा गिर गया, अरे रे 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 मेरा सामान चोरी हो गया, तो उसका जो रिएक्शन चेहरे पे देखने को मिलता है तो उसकी बात कर रहा है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता था उसके चेहरे पे डर नजर आता था। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनी व्यक्ति होता था उसे क्रोध आता था कि मेरा चोर चोरी करके चला गया। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता था वो स्वीकार कर लेता था भैया किस्मत में यही मंजूर था, वो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाता था। बट यू नो दैट अनिल फेस, लेकिन मैंने देखा था कि जो अनिल का जो चेहरा था, वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कि जब उसे पता चलेगा कि हाँ चोरी हुई है, उट सो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो बस थोड़ा सा उदास होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उस पैसे की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो जो विश्वास खोया इस चोरी को करके, मैंने अनिल का विश्वास, उसको लेकर वो ज़रूर दुखी होगा। कितना विश्वास किया था हरी, और तुमने मुझे ही बेवकूफ़ बनाया, तुम्हें रहने की जगह दी, तुम यहाँ खाते थे, तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना सिखा रहा था, तुमने मुझे ही धोखा दे दिया, मैंने विश्वास किया, मुझे ही धोखा दिया। ये सारी फीलिंग्स आ रही थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैं ये सोचते सोचते कि मैदान में आ गया। एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, ठंडी रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, तो नवंबर में ठंड पड़ने लगती है रात में। एंड अ लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मतलब जब आप आराम की पोजीशन में नहीं होते तो डिस्कम्फर्ट, तो मेरी परेशानी को हल्की हल्की बौछार ने और बढ़ा दिया था। सो इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और फिर तेज़ी से पानी बरसने लगा। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, तो स्टक मतलब चिपक जाना, तो भाई देखिए पैजामाज हैं, शर्ट हैं, जो गीले हो गए तो शरीर से चिपकना शुरू हो जाते हैं। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी
जो पानी को मेरे चेहरे पर ले आती थी। तो पानी की बौछारें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार वापस चला गया एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। तो देखिए वो जो क्लॉक टावर होता है, खासकर घंटा घड़ी से कहा जाता है, ये होता है शहरों में, बड़ी घड़ी लगी रहती है। पहले इस तरह के क्लॉक टावर बनाए जाते थे, तो मैं उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक सोड मिडनाइट, 12 बज रहे थे रात के। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने फेल्ट फॉर द नोट्स बोला, मैंने टटोला के नोट्स हैं कि नहीं है। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, डैम मतलब गीले हो गए थे रेन की वजह से। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा है। इन द मॉर्निंग ही वुड बी प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, शायद वो सवेरे इस पैसे में से 2 या 3 रुपये मुझे दे देता, सिनेमा देखने के लिए शायद दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, और अब तो मेरे पास सारे के सारे पैसे हैं, 2-3 रुपये की तो बात ही छोड़िए। आई कुडंट कुक हिज मील, अब मैं उसका भोजन भी नहीं पका पाऊँगा। बाजार भी दौड़ कर जब मैं जाता था सामान लाने के लिए नहीं जा पाऊँगा। लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और जो मुझे पूरे सेंटेंसेस सिखाने की बात कही गई थी वो भी मैं सीख नहीं पाऊँगा। मतलब यहाँ ये देख रहा है कि क्या चीज़ उसकी खो रही है अनिल को छोड़ने से। उसके पास पैसा है, लेकिन ये सारा जो यहाँ पे इसने जिक्र किया है वो सब खो जाएगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के चक्कर में ये जो एक्साइटमेंट था, मतलब मैं खाना बनाना सीख रहा था, बाजार जाकर सामान लेके आता था, कुछ पढ़ना लिखना सीख रहा था, एक जीवन में नई चीज़ें मैं कर रहा था। अ न्यू लाइफ आई वॉज लिविंग, वो एक्साइटमेंट मैं भूल गया इस चोरी के चक्कर में। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड्स, वो जो मैं सेंटेंस लिखना सीख रहा हूँ वो आगे चल के मेरे लिए कितना बड़ा काम कर सकते थे। वो मुझे आगे चल के, यहाँ मैं 2-3 रुपये की बात कर रहा हूँ, वो मुझे सैकड़ों रुपए दिला सकते थे। मतलब मैं पढ़ लिख कर अच्छा काम करके या ख़राब काम करके, जो भी उसका मन हो। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो बहुत आसान है, जस्ट अ सिंपल मैटर। धोखा देने में क्या टाइम लगता है, प्रॉमिस करो तोड़ दो, हो गया धोखा। एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी तो अगर आपको कोई पकड़ भी लेता है तो वो भी एक सिंपल जैसी चीज़ लगती है, क्योंकि हमारे पेशे में तो है ही है। बट टू बी रियली अ बिग मैन, लेकिन अगर वास्तव में बड़ा आदमी बनना है, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड पर्सन, एक क्लेवर और एक सम्मानित व्यक्ति, जो समाज में जिसे लोग अच्छी नज़र देखें, उस तरह का व्यक्ति बनना हो, वो कुछ अलग बात है। मतलब चोरी करना इट इज़ सिंपल मैटर, और कभी कभी बहुत आसानी से पकड़ भी जाते हैं, इट इज़ आल्सो सिंपल। लेकिन ये चीज़ें बिग मैन, क्लेवर मैन, रिस्पेक्टेड पर्सन, ये कुछ और बात है। ये हम इस तरह से नहीं बन सकते जिस तरह से मेरी लाइफ है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कुछ नहीं तो कम से कम पढ़ना लिखना सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, अब मैं वापस रूम तक पहुंचा, नर्वस महसूस कर रहा था। हालांकि देखिए यहाँ लिखा गया कि इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, चाहे मैं इसी के लिए वापस लौटूँ, लेकिन लौटूंगा, लेकिन वास्तव में उसके मन में ये चल रहा होगा कि मुझे एक शरण मिली थी जो मुझसे खो रही है, एक ऐसा व्यक्ति मिला था जो मेरे लिए कुछ करना चाहता था, एक पैटर्न उसे मिला था जिसे वो खो दे रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मैं नर्वस इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि चोरी की हुई चीज़ को वापस लौटाना आसान नहीं था। चोरी करना आसान है, ईजियर टू, लेकिन उसी चीज़ को बिना पकड़े गए वापस लौटाना मुश्किल है। मतलब पता ना चले कि हाँ आपने चोरी नहीं की थी और आप पाक साफ दिखें। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा चुपके से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर डोरवे में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, अब थोड़े बादल भी नज़र आ रहे थे क्योंकि ना पानी उनी बरसा था। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिरहने तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, नोट्स के साथ मेरे हाथ बाहर निकले, मतलब उसने पैसा निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, अच्छा अच्छा, वो अब चूँकि उसके मैट्रिक्स के अंदर पैसे को रखना था ना जहाँ वो पहले रखे हुए थे, तो उसकी सांसों को वो अपने हाथ पर महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल, मैं कुछ देर तक शांत रहा, 1 आध मिनट तक। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रिक्स, और उसके बाद फिर वो मैट्रिक्स का एज तक उसके हाथ पहुँचे। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोट्स को अंदर स्लिप करके टक करके रख दिया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब चूंकि रात को देर तक जगा था ना, तो लड़का सोता रह गया होगा। तो मॉर्निंग में जब इसकी नींद खुली तो उसने देखा कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी, जबकि इसकी जिम्मेदारी थी उस लड़के की। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, और उसने अपना हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। देयर वाज ए 50 रुपी नोट, उसमें 50 रुपये के नोट थे। बिटवीन हिज फिंगर्स माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूबने लगा, जैसे दिल की धड़कनें बढ़ जाने पे ऐसा होता है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई है। ध्यान आ रहा है आपको, नोट्स गीले रहे होंगे। आई मेड सम मनी यस्टरडे, तो अनिल ने कहा कल मैंने कुछ पैसा कमाया।
नाउ ही विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें बराबर पैसे मिला करेंगे। ओह माय गॉड, यानी अनिल को ये चीज़ पता चल गई थी कि उसने पैसे चुराने की कोशिश की है और शायद ये हरी सिंह को एक लगता होगा कि मुझे नगद पैसा नहीं मिलता तो अब मैं वो भी उसे दूंगा। इस तरह के इंसान जल्दी नहीं मिलते। माई स्पिरिट्स रोज, देखिए स्पिरिट्स रोज का मतलब ये हो कि बहुत खुश होना। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, वो अभी भी गीले थे फ्रॉम द नाइट्स रेन, उस रात जो पानी बढ़ता था उससे। देखिए यहीं से द रीडर जो फर्स्ट टाइम स्टोरी को पढ़ रहा होगा फील्स द ट्विस्ट इन द स्टोरी एंड इंस्टेंटली गेट द मैसेज। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, उसने कहा। यानी अनिल ये भी समझ गया कि उसने पैसा चोरी करने की कोशिश की थी लेकिन वो बाद में वापस लौट के आया क्योंकि पानी तो बाहर बरस रहा था, बाहर जाने पे ही पैसा गीला हुआ होगा, लेकिन फिर ही वापस लौट के आया। इसका मतलब ये है कि मैं आई वॉज फीडिंग हिम, आई वॉज मेकिंग हिम लर्न एंड राइट, और शायद मेरा ट्रस्ट उसे भागने से रोकने में कामयाब रहा था। तो अनिल की और जिम्मेदारी एक प्रकार से बढ़ गई थी। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, तो ही न्यू क्लियरली लिखा है, यानी अनिल को पता था कि पैसा चोरी करने की कोशिश की गई थी, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना होठों पर ना आंखों में कुछ भी ऐसा डिस्प्ले नहीं हो रहा था, मतलब अनिल दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था जैसे उसे पता चल गया हो। देखिए ऐसे भी लोग बहुत कम होते हैं जो इतना ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं कि सामने वाले को एम्बेरस ना करें, चीज़ों को छुपा लेते हैं। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया एट अनिल, अनिल को देख के, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उसी प्रकार से जैसे मेरी आदत थी। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और अब की बार स्माइल अपने आप आ गई थी, मुझे आर्टिफिशियल स्माइल नहीं बनानी पड़ी थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। यानी दिस हरी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ रियलाइज्ड कि ये मुस्कुराहट एक सच्ची मुस्कुराहट है, उसकी ईमानदारी की मुस्कुराहट है। वो जो पैसा उसे अनिल दे रहा था, रेगुलरली उसे मिलेगा, वो चोरी का नहीं होगा, वो उस विश्वास का होगा जो हरी पर अनिल कर रहा था। और साथ साथ ये भी एक ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में आया था जो उस पर इतना विश्वास करता था जिसको तोड़ना मुश्किल था। अ वंडरफुल स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी, बट क्लियरली कन्वेज द मैसेज दैट अल्टीमेटली द ट्रस्ट शुड डिफीट द बिट्रेयल। लेकिन दुनिया में राक्षस भी होते हैं, उनकी जीन में ही खुराफात भरी होती है, इसलिए जीवन में ट्रस्ट करने से पहले सोचना, और कभी भी कुछ चीज़ें मेरी आप ध्यान रखिए, कहीं भी अपना सिग्नेचर रखने से पहले, करने से पहले सोचिए। किसी को भी प्रॉमिस करने से पहले, खासकर बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट माइंड में हो आप, तो प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है ना, हम भावावेश में और बहुत ज़्यादा इमोशन में, बहुत ज़्यादा किसी के चक्कर में आके प्रॉमिस कर देते हैं, तो उस वक्त तो नहीं करना चाहिए, हमेशा सोच समझ के। और जल्दी अपना पैसा किसी को नहीं देना चाहिए जब तक कि आप कंफर्म ना हो कि हाँ सामने वालों को उसकी ज़रूरत है, या वो व्यक्ति है जिससे आप प्यार करते हो, इसलिए कि आपको उससे कभी धोखा नहीं मिलेगा, इस उम्मीद के साथ। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, कुछ मीनिंग्स यहाँ लिखे गए हैं, इसके सॉल्यूशंस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे नज़र रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल्स। योजित सेज यू गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।